बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जी हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये है जी फ्राइडे वाला दिन। मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था नाश्ता वगैरह कराने के बाद जो है फिर हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे। फिर आखिर में मैं बचती हूँ, मनिया होती है छोटी बेटी। फिर मैंने भी नाश्ते से फारिग होने के बाद जो है नाश्ता वाश्ता कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने जो नाश्ते के सारे बर्तन थे वो मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि मैं जब सुबह उठ जाती हूँ तो फिर मैं हाथ के हाथ बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैं छोड़ती नहीं हूँ गंदे बर्तन सिंक में जो है। फिर रात में वैसे तो मैं किचन क्लीन करके सोती हूँ पूरा किचन, लेकिन सुबह भी नाश्ते के बाद भी बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है किचन, तो मैं हाथ के हाथ बर्तन धो के फ़ौरन से अपना किचन दोबारा से क्लीन कर लेती हूँ। जो बस ज़रूरत की चीज़ें वही आपको ऊपर नज़र आती हैं, उसके अलावा जो सब कैबिनेट में रखती हूँ मैं, बाहर कुछ भी नहीं छोड़ती मैं। तो बस ये कि किचन वगैरह साफ़ करने के बाद जो है देखिए मेरा किचन साफ़ हो गया था। फिर मैंने कमरे की तरफ आ गई थी, कमरे की मैंने डस्टिंग वगैरह की, सफाई वगैरह करने के बाद अच्छा आज मुझे थोड़ा सा काम करना था अलमारी का, क्योंकि बच्चों का साथ है, मैं एकदम से सारा बिखेरा नहीं करके बैठ सकती हूँ। एक दिन मैंने किचन साफ़ किया है, अब दूसरे दिन मैं अपनी अलमारी साफ़ करूँगी। जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने पहले दिन किचन साफ़ किया, अब दूसरे दिन जो है मैं अपनी अलमारी साफ़ करूँगी। अलमारी में जो है ये सारे शॉपर्स रखे हुए हैं, ये हमारे शादी वगैरह के जो कपड़े होते हैं वो होंगे। ये बहुत ज़्यादा जो है मैसी हो रही थी अलमारी, काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं इसको क्लीन कर लूँ और सब सेट करके रख दूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और मनीहा जो है फिर बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, इनकी वजह से मैं ये काम लेके बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पूरी अलमारी को सेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों का साथ होता है तो फिर। मनिया को मैं ऊपर अपनी नन के पास लेकर आ गई थी। फिर ये कि उसके बाद मैंने अलमारी के सारे कपड़े जो है सेट करके रख दिए थे, और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे जो हमारे पहनने के नहीं थे वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे, और जो शॉपर्स वगैरह थी वो भी मैंने सब जो है हटा दी थी एक्स्ट्रा। फ्राइडे का दिन था, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तकरीबन 1 बजे का टाइम है। फिर मैंने बच्चों को नहला दिया था क्योंकि फ्राइडे का दिन था। और फिर ये कि बच्चे नहा धो के उन्होंने अरबी, बच्चों को मैंने नहला दिया था। उसके बाद उन्होंने बच्चों ने सिपारा पढ़ना था वो भी पढ़ लिया था। फिर हमारे हो गया था जी 3 बजे का टाइम, खाने का टाइम हो गया था। फिर रात को जो मैंने चिकन बनाई थी बस वही मैंने गर्म कर ली थी, क्योंकि दोपहर में हस्बैंड तो होते नहीं है, बस बच्चे में ही होते हैं, तो ये हमारे लिए खाना इनफ होता है, बस एक प्लेट सालन हमारे लिए इनफ होता है, हम तीनों उसी में खा लेते हैं। बाकी ये दाल थी। अच्छा जी, फिर खाने से फारिग होने के बाद जो है नबिया अपना होमवर्क करने लगी थी, क्योंकि नबिया जो है बड़ी क्लास में है, तकरीबन 2 क्लास में है, तो उनका वर्क बहुत ज़्यादा होता है, फ़हाद का इतना नहीं होता है, जो जो भी होता है मैं इनका कंप्लीट करवाती रहती हूँ। और बाकी ये है कि ये हो गया था जो शाम का टाइम। ये जी रजब की सौगात है, ये बहुत मज़े की लगती हैं, टिकियाँ होती हैं ये बहुत मज़े की लगती हैं। ये मेरी नन के यहाँ कुंडे हुए थे तो उन्होंने मुझे भिजवाई थी। अच्छा, मैं इसको चाय के साथ खाती हूँ, सुबह नाश्ते में भी चाय के साथ ये बहुत मज़े की लगती है, शाम की चाय के साथ भी बहुत मज़े की। आज की चाय में मैंने बिस्किट नहीं लिया था, बस मैंने जो है यही खाए थे, 2 टिकियाँ बस मैंने खाई थी। अच्छा जी, मुझे शाम हो गई थी, 6:30 तकरीबन हो गए थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज डिनर में मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी टेंशन होती है हम वुमेंस की, के समझ ही नहीं आता है क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, रोज़ का यही मसला रहता हैगा। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब चार्ट बना के रखा करूँगी पूरे वीक का, तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। फिर तकरीबन 6:30 बजे के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बाज़ार जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। हस्बैंड से भी कॉल करके पूछी कि आज क्या बनाऊँ, तो हस्बैंड ने भी कहा जो दिल करे बना लो। फिर मैंने सोचा कि चले मैं दाल ही बना लेती हूँ, माश की दाल हस्बैंड शौक से खा लेते हैं, बच्चे हम लोग सब खा ही लेते हैं। तो बस मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई थी कि बस रात ही रात में हो जाए पूरी, 1 पाव जितनी बनाई थी बस मैंने ये। तो ये कि इसकी रेसिपी मेरे पिछले व्लॉग में है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। दालें तो हर सबको बनानी आती होगी, लेकिन हर इंसान का तरीका अलग होता है बनाने का। ये मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, अपनी अम्मी के तरीके से बनाती हूँ। फिर ये नबिया का बड़े दिनों से दिल कर रहा था जी फ्रेंच फ्राइज़ खाने को, वो मुझसे काफ़ी दिनों से कह रही हैं कि मम्मा मुझे फ्रेंच फ्राइज़ बना के दो बना के दो। मैंने उनको ऑयल की वजह से नहीं बना के दे रही थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, पसलियाँ वगैरह उनकी चलती हैं और खांसी भी बहुत थी, तो इस वजह से मैंने बोला चिकनी है, ऑयल डाला होता है तो ये ना खाओ। अब उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है, तो बस उनको लगी थी कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, फिर उन्होंने बाहर से ही मंगवा ली थी। बाहर का केचप मैं तो बिल्कुल नहीं डाल के देती, लेकिन ये फ़हाद से मंगवाई थी तो फ़हाद की डलवा के लेकर आ गए केचप। फिर जी हो गया था फाइनली हमारे डिनर का टाइम, रात का टाइम जो हो गया था हमारे डिनर, हस्बैंड भी आ चुके थे, दस्तरखान मैंने लगा दिया था। मैं बिल्कुल दस्तरखान लग जाता है सब सामान रख देती हूँ, एन टाइम पर आके बस मैं भगाल लगाती हूँ दाल में, क्योंकि इसी टाइम पे जो है दाल मज़ा करती है, चाहे कोई सी भी दाल मैं बनाऊँ मैं बिल्कुल एन टाइम पे ही भगाल लगाती हूँ। आप कभी इस तरह से करके देखिएगा, दाल पहले भगाल नहीं लगाइएगा, बिल्कुल आखिर में भगाल लगाइएगा जब आप लोग दस्तरखान पे बैठ जाएँ। बस मैंने इसी डिश के अंदर निकाली और इसी के ऊपर मैंने भगाल लगा दिया था। दाल बहुत मज़े की बनी हुई थी। हस्बैंड ये कि अपनी प्लेट निकाल रहे थे, फिर ये कि मैंने बच्चों को निकाल के दिया, फिर हम लोगों ने सबने खाना खाया।
खाने दाल के साथ जो है मिर्चें हों, चटनी हो और सलाद हो तो क्या ही बात है। ये दोनों तरह की मिर्चें थी, मेरी वाली मिर्चें जो थी वो भी हैं और ये ग्रीन वाली जो है मेरे हस्बैंड के लिए तली थी वो भी थी। तो ये कि बस खाने वाने से फारिग होने के बाद हमने जल्दी खाना खा लिया था। बच्चों को भी भूख लगी थी, फिर ये कि हमने जल्दी खाना खा लिया, हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया था। बाकी ये कि फ़हद और नबिया मनिया जो है ये खेलने लगे थे। फ़हद मेरी गोद में आके लेट गए थे, मनिया जो है ना बस इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मम्मा की गोद में ये कैसे आके लेट गए। वो बस छोटी हैं तो वो समझती हैं मेरी गोद है, तो वो अपने जगह किसी को देना पसंद नहीं करती हैं। वो ज़िद बनी के वो तंग होती हैं, ज़िद पे चढ़ जाती हैं कि मेरी जगह पे कोई कैसे लेट गया। तो बस ये है कि वो हटा रही थी, इनके बाल खींच रही थी, इनको फ़हद को हटा रही थी कि मेरी मम्मा की गोद से हटो, मुझे लेटना है। फ़हद को हटा हटा के मुझे खुद लेट रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो इसलिए जो है सेकंड जो सैटरडे की जो ब्लॉग आधा है वो मैंने इसी में ऐड कर दिया है। ये हो गया था जिस सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, सैटरडे की मॉर्निंग है। नाश्ता मैंने कर लिया था, नाश्ते से फारिग होने के बाद मुझे आज थोड़ा सा काम करना था। सैटरडे का दिन था, सैटरडे संडे वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होता है, हस्बैंड घर पर होते हैं तो सारे काम फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता होते हैं क्योंकि सो रहे होते हैं, कमरे की भी डस्टिंग नहीं हो पाती है, किचन भी बस ऐसे ही फैला होता है नाश्ते की वजह से। तो सोचा जब तक हस्बैंड जो है सो रहे हैं तो मैं अपने क्यों ना तमाम काम निपटा लूँ। अच्छा, कराची में है मौसम थोड़ा गर्म सा होने लगा है आहिस्ता आहिस्ता, धूप भी देखे अच्छी खासी निकली हुई है और काफ़ी दिनों बाद इतनी तेज़ धूप आई है तो अच्छा भी लग रहा था। तकरीबन ये 8:30 या 8:30 भी 8 बजे का टाइम है सुबह का। और ननिया भी उठ गई थी, मनिया को भी मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था। और बाकी मैं अपनी चाय यहाँ इंजॉय कर रही थी, यहाँ पे अच्छा लग रहा था, धूप आई थी और ये कि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, बस ठीक था। लेकिन अब ये कि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं तो ये है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा खड़ी हो गई थी। बाकी बच्चों का भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। सबसे पहला काम ये होता है मैं अपनी मनिया को रेडी करके ऊपर छोड़ दूँ क्योंकि वो जो है ना बहुत तंग करती हैं, तो फिर मैंने उनको उनके पप्पो के पास छोड़ दिया था ताकि मैं अपने जो है तमाम काम समेट लूँ। क्योंकि जब वो होती हैं ना मनिया तो बस वो कहती हैं कि मुझे गोद में लेके रखो, वो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती हैं। जिनके छोटे मदर बच्चे होंगे मदर्स को तो पता ही होगा कि बच्चे कितना ज़्यादा तंग करते हैं। मनिया को ऊपर छोड़ के आने के बाद मेरे थोड़े से कपड़े थे, मेरे ज़्यादा कपड़े मुझसे धुलते नहीं हैं, मेरे हाथों में बहुत दर्द दर्द हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े एक एक दो दो राउंड के कपड़े होते हैं बस मैं निकालती रहती हूँ। हर हफ्ते मशीन लगाती हूँ तो ये निकाल लेती हूँ। मैंने 8 साढ़े 8 बजे मशीन लगाई थी, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तक मेरे सारे कपड़े धुल गए थे। और फिर हस्बैंड उठे थे, 1 डेढ़ बजे के टाइम हस्बैंड उठे थे। फिर मैंने हस्बैंड को गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे और जो दाल बनाई थी रात में मैंने वो गर्म कर दी थी। और बाकी बच्चों को भी मैंने पराठे बना दिए थे। हम लोगों ने हमारा जो लंच हो गया था बस यही हो गया था, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो गया तो हम लोगों का ये लंच हो गया था। बस हम लोगों ने दोपहर में यही खाया था। अच्छा जी, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।